इसे समझ लेना चाहिए संस्कार क्या चीज है। इसीलिए अभी तक किसी भी शास्त्र में संस्कार के बारे में उचित रूप से कुछ भी रहनी चाहिए। इसकी वजह नहीं है कि लोग बात जानते नहीं हुए, लेकिन पूरी तरह से संस्कार किया नहीं था तब तक। इसलिए इसके बारे में बहुत कुछ इसने लिखा नहीं। संस्कार नहीं जैसे ये कभी है, इसी प्रकार हमारे ब्रेन को अगर एक कमल का फूल समझे तो उसके अंदर पर्सन तक जैसे ये प्रक्रिया है, उसी प्रकार एक एक अलग अलग स्तर बना हुआ है। और ये स्तर एक ही इससे बना नहीं। आप जानते हैं कि दो मैटर अपने व्हाइट मैटर ग्रे मैटर दो चीज होती है। जैसे आप इसे भी देख सकते हैं कि दो है, इसके अलावा अगर इसके बीचों बीच आप देखें खोलने पर तो आपको दिखाई देगा कि बीच में गाभा है और उसके अंदर हजारों छोटे छोटे पराग हैं। इसी प्रकार हमारा जो ब्रेन है ये भी लोहे से बना है, फैट से बना है, लेकिन इसकी परतें हैं। अगर आप उसका क्रॉस सेक्शन करें, क्रॉस सेक्शन यहाँ से ऐसे क्रॉस सेक्शन करें तो और उसको अगर आप स्टडी करें तो आपको आश्चर्य होगा कि उसके अंदर एक एक परत आपको दिखाई देती, जैसे कि कमल के पुष्प को, कमल की पंखुड़ियां जैसे दिखाई देता है एकदम। लेकिन डॉक्टरों का कभी कविता से संबंध नहीं रहा तो लोग इस तरह का कंपेरिजन नहीं सोचते। डॉक्टर लोग कविता से दुश्मनी होते अधिक, इसलिए ये चीज उनको दिखाई नहीं। पर परमात्मा को संगत है, इंटीग्रेटेड है, वो कार्यों भी है और क्रिएटिव भी है। तो मेरी ब्रेन भी बहुत सुंदर कमल के जैसा बना और इसके जो बल है जो मैंने तरह कहे, ये बल जिसे पंखुड़ियों का बल कहते हैं, वो 1000 बल है चमत्कार। और उन हरे बल के अंदर नदी में शक्ति का सूत्र है। नीचे बीच नीचे इसके गाढ़ा और गाढ़ा में पराग है। समस्त बल जब बन जाते हैं तो जो बीच में जगह आ जाती है वो खाली जगह है, वो जगह खाली है। लेकिन किसी इतना नहीं मिला, जरा शांति अभिमान के लिए तो क्योंकि तो बात करते उसमें आपके तो खोले हो ना, आप सहस्त्र दल खोले हो आपके में, इस वक्त बोल भी रहे हो। ये मेरी संकल्प शक्ति से मैं कर रही हूँ ना अभी मैंने जरा, तो आप इस वक्त में इधर उधर की चीजें करना चाहिए, फट से उसके इधर आंख से आंख सही रखो, बस इतना जरूर 100 देर में करना पड़ता है। अभी तो आप नहीं कर लीजिए, अगर आपका चित्त जाता हो आंख बंद कर। अच्छा, और इसके नीचे भी जो गाभा है, उस गाभा के अंदर समझ लीजिए कि नीचे में तो एक जैसे कोई पलंग बिछा हो वो सा, और उसके ऊपर जो जगह है वो खाली जगह है। इस जगह को डॉक्टर लोग लिम्बिक एरिया कहते हैं, लिम्बिक एरिया। इस तरह जो पराग है वो हमारे शरीर में जो 1000 चक्र है, मैंने तो आपको 7 चक्र बताया, 7 चक्र जागने से ही 4 आदमी हो जाता है। इसमें से भी 9 चक्र तो वैसे भी चंद्र सूर्य और मिला लीजिए तो वैसे भी 9 चक्र।
लेकिन 1000 चक्र आपके शरीर में है, वो भी जागरूक नहीं है, तो धीरे धीरे कोई ऐसी भगवान की बात। तो ये सारे 1000 जो चक्र हैं वो इस गाभा में जो कि बद है उस पर रखे हुए और उसके ऊपर ही इंडिकेट है। उसमें से जो मेन 7 चक्र हैं उसको क्या आप जानते हैं? मेन 7 चक्र आपके अंदर में है, उनकी सीट वहां पर है। वैसे ही जितने भी 1000 चक्र हैं उनकी भी सीट वहां पर, कुल मिलाकर 1000 चक्र हैं। उसमें से जो 7 चक्र हैं वो मुख्य मानते हैं, उसके फिर सब लोग कैसे हैं और काफी वो परिचय जाते हैं। अब देखिए कि कैसे चक्र बने हैं 7 हमारे अंदर, यहाँ भी दिखा जाए, बाहर उसका कहाँ ये आता है वो देखना चाहिए। ये तो आप जानते हैं पीछे से ले तो पहले ये जो है एक ये आज्ञा चक्र है, ये तो आप जानते हैं। अच्छा, इसके पीछे में यहाँ पर मूलाधार 2 हो गए, तीसरे पीछे में यहाँ पर स्वादिष्ठान चक्र, उसके ऊपर में नाभि चक्र है, उसके ऊपर में हृदय चक्र है, यहाँ पर कृष्ण का चक्र है। यहाँ उंगली रखने से भी आप उस चक्र को कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप पार अच्छे से हो गए तो। ये ठीक है, ये कृष्ण का चक्र है। इसलिए मैं जब आपसे कहती हूँ बाल ऊपर करिए, क्योंकि कभी कभी साइड से जो चक्र है यहाँ पर मैंने बताए थे जो कि अहंकार और प्रति अहंकार को संभाले हुए हैं, जहाँ पर बुद्ध और महावीर का स्थान है, ये भी और 2 चक्र है, तो 7 और 2 9 हो गए। ये हृदय चक्र है, ये हृदय का स्थान है। यहाँ जिस आदमी का हृदय कमजोर हो जाता है उसका रियलाइजेशन भी जरा सा कमजोर होता है, तो उसको प्लावित कर सकते हैं। तो इस प्रकार चमत्कार का जो गाभा में जो बेड है, तो उस बेड के अंदर ये 1000 चक्रों की सीट है, और वो 1000 चक्र जो है वो हमारे इन 1000 तत्वों को भी गाइड करते हैं। और जो बाहरी में जो बड़े बड़े चक्र हैं ये रियलाइजेशन के बाद जागरूक हो जाते हैं कम से कम। अब संस्कार रियलाइजेशन से पहले कैसा दिखता है? जैसे कि एक कली दिखाई देती है, सारी परतें ढकी रहती हैं और उसके अंदर कोई प्रकाश नहीं, नजर नहीं आता, प्रकाशित है। लेकिन जब कुंडली नीचे से ऊपर चढ़ती है आप लोगों की, तो ये जो सीट है ये जागरूक हो जाते हैं, ये 7 सीट कम से कम, क्योंकि कुंडली 7 में से तो गुजरती है। तो ये जो 7 सीट जब जागरूक हो जाते हैं और उसके कारण जो तनाव है ये भी थोड़ी सी लाइट पाते हैं, तो संस्कार ऐसा दिखता है जैसे कि 1000 जैसे कि मोमबत्तियां हो और उसके अंदर में उसका सूत्र हो मोमबत्ती का, लेकिन मोमबत्ती जली ही ना हो, समझ लीजिए। इसी तरह से करते में तो एक है मोमबत्ती की निकली हुई है और वो जली ही नहीं है, तो कुछ नहीं दिखाई दे, ऐसा दिखाई देता है मानो जैसे कि यहाँ से एक लपट यहाँ जली हुई है और फिर से लपटे ही दिखाई देती, तो बड़ी शांत लपटे। बाइबल में कहा है आई लपटे बिफोर यू लाइक चांस ऑफ लाइफ। तो उस तरह से लपकती हुई जीवन कैसे ऐसे लपकती, बड़ी सुंदर और अनेक रंगों की होती है, विशेषकर 7 नई रंगों की होती है। और संसार इस तरह से खुलता है और इस तरह से खुल जाता है और कुंडली उनके बीच में से निकल करके और ऊपर जाके इसे यहाँ पर आपके जब कभी कभी लगाते हैं इनके बाल कम होते हैं तो आप देख सकते हैं कि पहले नाभि में यहाँ छेद होता है, क्योंकि नाभि से उठती है ना कुंडली में, उसके आगे इधर छेद होता है, लीडर होता है, फिर तालू में आता है,
और पानी में एकदम से ऐसा डिप्रेशन हो जाता है। और जो रियलाइज कर लेते हैं कि डिप्रेशन रहता है, जैसे बच्चों की ताली होती है, इसको बनाना रखना चाहिए। तो मैं बताऊंगी बाद में कि कैसे बनाना है। इस प्रकार सही प्राप्त जागरूक होते हैं। अब आगे की बात बहुत समझने की है। मनुष्य में इसका हृदय एक तरफ है, इसका ब्रेन दूसरी तरफ है, इसका लिवर तीसरी तरफ। मनुष्य का इन तीनों चीजों पर कंट्रोल नहीं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। अब मनुष्य का हृदय चाहेगा कि वो चीज खा ले, तो ब्रेन कहेगा कि मत खाए, तो तकलीफ हो जाएगी। और खाने के बाद लीवर कहेगा कि बेकार की चीज खाली, इससे खाते फेंके। भावना से हम लोग कोई चीज पसंद करेंगे, जिसे हम अपना लें, ये बड़ी अच्छी लगती है। तो पाश्चिमात्य देशों में तो यही एक क्राइटेरिया है, यही एक तरीका है जानने का प्रमाण है। आई लाइक इट, फिर आप यू लाइक इट, तो फिर हो गया वो, उसके बाद आगे कोई सवाल नहीं होता। बट आई लाइक इट, हो गया काम खत्म। आए बराबरी आए होगा, उसकी वजह से मुश्किल यह है कि आई लाइक इट, तो जो उनको बनने आएगा वो करेंगे। इसकी कोई अटेंशन है बाकी। और जब वो आई शुरू हो गया तो उसमें ब्रेन जो है उसका ऑर्डर है, ये आई लाइक इट हीरो का ऑर्डर है, हृदय का नहीं हुआ। तो ये नहीं समझ आता कि हम लोग जो हृदय की चीज चाहते हैं वो ठीक है, कि जो ब्रेन से चाहते हैं वो ठीक है, कि हम जो पेट में जिसे हमें तकलीफ होती है वो क्यों होती है। इतनी चीज मनुष्य को समझ नहीं आती है कि किस तरह चीज को समझा जाए कि ये चीज हमारे लिए वाकई ठीक है या गलत है। जैसे पहले कहा गया था कि सत्यम वदे प्रियम वदे, तो लोगों का ये तो बड़ा मुश्किल था। सत्य बोलो तो प्रिय कर नहीं होने वाला, और प्रिय कर बोलो तो वो सत्य नहीं होने वाला, क्योंकि सत्य तो रैशनैलिटी से जाना जाएगा, प्रिय तो इधर से जाना जाएगा, और जीवन है वो अपने हिसाब से चलते हैं, पता नहीं कब लगा कर बैठ। तो बीच की चीज कृष्ण ने कही, उन्होंने कहा कि सत्य वदे हितम वदे प्रिय वदे। क्या हितकारी और मंगलमय चीज अगर आप कहें जो कल्याणकारी चीज है, तो हालांकि वो अप्रिय थोड़ी देर होगी, लेकिन अप्रिय होने से भी बाद में कोई नहीं हो जाएगी। और सत्य के लिए जो प्रश्न है, तो सत्य फिर क्या होगा। समझ लीजिए एक आदमी मर्डर करने आ रहा है किसी, और जिसको मर्डर करा जाकर आपके पीछे छिप गया, और उन्होंने कहा कि वो बताइए कहाँ आदमी जिसे मर्डर कर रहे थे। अब सत्य तो यह है कि आप जानते हैं कि पीछे छिपा है, क्या उसे बता देना सत्य। अगर ये सत्य है तो उसको आप मरवा डालिए, आप उसमें कारण हो जाएंगे कि वो आपने मरवा डाला थे, तो फिर सत्य क्या हुआ, ये गुण है। तो सत्य में राष्ट्रवादी काम लाते हैं लोग कि अधिकार कैसा है, ये हमसे पूछने वाला कौन होता है, हम तो बताने वाले कौन होते हैं। सत्य की भाषा ये परिभाषा ये है कि सत्य को धारण करने वाला भी होना चाहिए। नहीं तो ईसा मसीह ने कहा है कि वाई आर यू कास्टिंग पॉल्स बिफोर स्वाइन। ईसा मसीह ने आदमी ने कहा, जो कि बहुत ही क्षमाशील थे, क्षमा के अवतरण थे। उन्होंने कहा कि इन बददिमाग लोगों के सामने में अपने वचन, शुभ वचन सुनाने से फायदा। सत्य यह है, यह भी बड़ा तौर के कहा जाता है, यही रैशनैलिटी का फायदा होता है। पर रैशनैलिटी में भी कल विचल नहीं हो तो वो भी बारीकी खत्म हो जाती है। जिसको विचल होती है वो सत्य को कहता तो बहुत जोर से ही है, लेकिन वो तोड़ते रहता है, और वो सत्य इस तरह से कहता है कि वो कुछ घर कर जाए इंसान, तो बेकारी। ऐसे सत्य को फेंकने से फायदा क्या।
तो आप प्रश्न ये है कि इन तीनों का मेल बैठे तो बैठे कैसे। यानी हमारा मेंटल बीइंग जो है, हमारा इमोशनल बीइंग जो है, फिजिकल बीइंग जो है, और अंत में जो हमारा स्पिरिचुअल बीइंग है, ये हम चारों को किस तरह से सेटिस्फाई करें। क्योंकि हमारे अंदर समग्रता नहीं, समग्रता माने सबका जो अग्र होता है, मानी अगर आप 10 सूर्य ले लें और उसके अगर 10 छेद हैं तो उसमें से बराबर जब सूत्र निकलता है तो समग्र होता है। तो इंटीग्रेशन हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर ही हमारे बीइंग में इंटीग्रेशन नहीं है। हमारा एक हाथ ये चाहता है, दूसरा हाथ दूसरा चाहता है, आंख एक चीज चाहती है, बुद्धि दूसरी चीज चाहती है, अहंकार तीसरी चीज चाहती है, प्रति अहंकार चौथी। तो हम लोग जैसे कि एक बिंदु पर बहुत सारी प्रोसेस उसको पीछे तरफ कोई जाएगी नहीं, उसका कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकता और वो छीन भी हो जाएगी। तो इसके लिए परमात्मा ने एक व्यवस्था बड़ी अच्छी करी है हमारे अंदर कि जब तक आपका रियलाइजेशन नहीं, आपका इंटीग्रेशन नहीं होता तो तब तक क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो उन्होंने नीचे से चारों तरफ से तो खींच लिया और बीच में से एक पेटी लगा दिया, जैसे ये पेंडल लगा है। एक पॉइंट को खूब तरह से खींच करके बीच में से आप पेटी लगा दीजिए तो किस तरह से एक पेंडल बन जाता है या एक तंबू बन जाता है। ऐसे ही मनुष्य बन जाता है जब वो धर्म के सहारा लेकर खड़ा होता है। जब तक आप पार नहीं होते तब तक आप इस तंबू के जैसे बने रहें, न ज्यादा उधर डोले न ज्यादा उधर डोले, बीचों बीच स्थित होकर के रहें। और जब आपका जागरण की गरीबी का होता है तो बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि न तो आप इधर गए न उधर की हवा में डोले हुए हैं, एकदम से छेद करके कुंडलिनी के ऊपर चली जाती तो ये ऐसा पूरा की पूरा आकाश बहुत सुंदरता से खुल जाता है। तब आप पूरी तरह से इंटीग्रेट हो जाते हैं, क्योंकि आपके ये जितने भी चक्र मैंने बताए हैं इसके अंदर से, इसके अग्र के अंदर से आपका सूत्र दौड़ता है। और जब ये सूत्र अंदर से दौड़ता है तो जो चित्त आपके पेट में है उस चित्त को अपने साथ अपने सर पे लेकर के दौड़ता है। अगर आपको किसी छेद में से कपड़ा घुसाना हो तो आप इस कपड़े के अंदर में सुई लगा करके या कोई चीज लगा के और इसको इसके अंदर से घुसा देते। इसी बात आपका चित्त स्वयं ही उस कुंडलिनी पर बैठ करके ऊपर आ जाता है और फिर जो सर्वव्यापी शक्ति है उससे एकाकार हो जाता है। संस्कार में जब कुंडलिनी आती है तब वो साथी चक्र में एकाग्र करती है। तो सहस्रार का गुरु मंत्र है एकाग्रता, समग्रता, समग्रता, इंटीग्रेशन। सहस्रार का जो अवतरण है उसका काम है सर्वधर्मों का इंटीग्रेशन करना, सर्व सत्यों का इंटीग्रेशन करना, सर्व विधेयों का इंटीग्रेशन करना, सत्य विधेयों का इंटीग्रेशन करना। पहले तो आपको अपने अंदर इंटीग्रेट करा दिया, उसके बाद हर एक के विधेय का इंटीग्रेशन करा, सत्य बुद्धि का इंटीग्रेशन करा और सबके नाभि का भी इंटीग्रेशन करा। इसके लिए आप लोग सोचे कि आप ऐसी सुनिया ले लीजिए जो कि इस तरह रखी हुई है। आप समग्र करने के लिए इन सुनियों को बराबर बीचों बीच लाना पड़ेगा कि उनके जो छेद हैं सब एक साथ आ जाए। तो अंदर रहेंगे तो जब अंदर से सूत्र जाएगा तो कुंडलिनी नहीं चल पाएगी। क्योंकि प्रैक्टिकल चीज है, आप समझना चाहें। जैसे ये अगर है मैंने आपको दिखाई दीजिए, अब ये अगर एक के ऊपर एक ठीक हो इसमें से सीधे सीधे चली जाएगी कुंडलिनी, तो ये खींचे हुए है तो ये जगह बच जाएगी। कुंडलिनी झाड़ा की थोड़ी सी खिसक भी जाए ऊपर में तो भी ये चक्र में कमजोरी है तो फिर वो धसक से नीचे आ जाएगी। समझदार का जो काम है ये है कि जब संस्कार के अधिकारी संसार में आए तो कुंडलिनी को उठा के और संस्कार में समा के यहाँ से छेद दे। ये संस्कार का काम है। एक ये बंद है, खास करके बंद है। जैसे मैंने कहा कि राज्यों के सारे बंद पहले घटित होते हैं कुंडलिनी पे चढ़ने में, करने नहीं पड़ते 100 बार समझ लीजिए। राजयोग किया नहीं जा सकता, ये घटित होता है अंदर अपने। हठ योग भी किया नहीं जाता, वो भी घटित होता है अंदर।
जब कोई गुरु भी कराते हैं तो वो घटित करते हैं, और अंत में जो महान योग है वो संस्कार से होता है, जहाँ की आपका मिलन का समय आ जाता है। तो सारी फोर्स जब आकर के यहाँ गिर गई तो संस्कार में पहले एंट्री इनटू द किंगडम ऑफ हेवन होता है, यही है किंगडम ऑफ गॉड, यही है। इसमें जिस वक्त आपकी एंट्री होती है तो पहले निर्विचारिता आ जाती है, क्योंकि आप आज्ञा को लांग जाते हैं, निर्विचार हो जाते हैं, जिससे आपका चित्त जो है विचार की ओर ज्यादा फैलता है। पहले व्यवस्था ये करें, धीरे धीरे जो भी चित्त जितना भी सकिंग कर सके कुंडलिनी ऊपर में सकिंग कर ले। जब कुंडलिनी ने उसको ऊपर खींच लिया, शोषित कर लिया, जितना भी हो सका उतना ऊपर आ गया चित्त आपका, फिर वो आपकी मूर्धा जो है, जिसको भी कहना चाहिए कि ब्रेन के नीचे का हिस्सा, उसको शांत करती है कुंडलिनी सबसे पहले। और उस मूर्धा से हमारी जो दोनों ये नाड़ियां हैं, जिनको कि ईड़ा और पिंगला कहते हैं, उसमें थोड़ी बरसती है कुंडली, सब नहीं होता, बहुत नहीं होता है। उसकी वजह यह कि जिनकी ईड़ा या पिंगला नाड़ी नादुरुस्त हो या बहुत कार्यान्वित हो, मैंने सिंपैथेटिक जिनका बहुत चला है, तो उनके खींचे रहते हैं ऐसे ऐसी चीज। तो कुंडली मुद्रा पे आकर के, मुद्रा नीचे की प्लेट है, आज्ञा में क्रॉस करने से पहले की बात, कुंडली यहाँ पर झा जाती है। तो आदमी को ऐसा लगता है आंख थोड़ी बोझिल हो रही है, थोड़ा जरा रिलैक्सेशन सा लगता है कि जैसे जरा सी नींद से आ रही, ऐसा लगता है शुरू में। अगर किसी ने बहुत ही ज्यादा बोझिल हो तो ज्यादा दिन से लगेगी, फिर वो इन्हें छा जाती। छाने के बाद ये जो दोनों नालियां हैं ये हल्की होने लग जाती, और हल्की होने का मतलब यह है कि इन नाड़ियों पर आने पर इनके जो अग्र है वो ठीक होने लग जाते हैं धीरे धीरे। फिर से जो कुंडलिनी का हिस्सा जो उतरता है नीचे में, वो फिर नाभि में आ जाता है और फिर ऊपर चढ़ता है। अब ये सारे बंद है, बहुत लंबी चौड़ी बातें, वो सब मैं नहीं बताऊंगा आपको। बहरहाल वो ऊपर चढ़ती, फिर ऊपर चढ़ने के बाद फिर जो आज्ञा चक्र को अपनाती है, असल में पहले आज्ञा चक्र को छूती है थोड़ा, जब आज्ञा चक्र को लाती है तब डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल होता है, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ आंख बंद कर। अब डॉक्टर का कहना है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पता ही, उनका भी इसको झगड़ा है, उनको ये नहीं पता है कि डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल एग्जैक्टली सिंपैथेटिक है कि पैरासिम्पैथेटिक है, क्योंकि अभी उनका भी समझौता नहीं हो पा रहा है सब चीजों पर। बहरहाल उनसे तो अब हम लोगों ने छुटकारा है, लेकिन डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल होता है, आंख एकदम काली काली हो जाती है। अब ये फॉरेनर जिनकी नीली हरी आंखें होती है वो भी काली काली दिखाई देती है, तो कहते हैं कि माँ हमारी आंख काली हो गई, मैंने कहा मेरे बेटे तो मेरे बेटी तो आंख होती तुम्हारी, तो जो प्यूपिल एकदम डायलेट कर जाती है। कभी कभी किसी ने इतनी डायलेट करती है उस वक्त एक क्षण भर के लिए, ऐसा लगता है जैसे किसी का मेरा हो गया एक क्षण के, लेकिन अधिकतर दिखाई नहीं देता, किसी किसी को होता है, इसे घबराने कोई बात नहीं, एक क्षण के लिए होता है। एक लेडी माता लेडी डॉक्टर थी, उनको मैं रेडिएशन दे देती, उनका पूरा नहीं होता है, तो उनका मजार होटल में जाते जाते उनको ऐसा लगा कि जैसे अंधेरा हो रहा है, तो गाड़ी एक तरफ कर दी, फिर लोगों को ऐसा लगा, और उसके बाद उनको एकदम ऐसा लगा जैसे खिल गई हो, जाके यहाँ से फोन किया, पता ही नहीं क्या होगा, तो एकदम खुल गई। तो ऐसे मुझे लगता नहीं था, माँ बोल तो मैंने कहा कि डायलिटेशन हो तो पीपल हो गया था तुम्हारा, और आंखें इसके मैंने कहती थी बंद कर दीजिए, तो कुंडली बेचारी रुकती है, वो इतना सोचती है, वो जानती है सब कुछ, क्योंकि आँख खुली है, कभी जरा रुकते खुली तो एकदम से आँख हो जाएगा तो घबराने जाए, बहुत संभाल के, बहुत नाजुक, धीरे धीरे गजगा मिली जैसे उठती है, धीरे 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 आपकी आँख ठीक से देखते देखते, और फिर तो संस्कार इसका बंद कर जाता है जब कुंडली आ जाती है। इसमें मैंने आपसे पता नहीं बताया कि नहीं बताया कि कुंडली चीज जो है वो जैसे कोई रस्सी होती है ना, और उसमें बहुत से बल होते हैं, उस प्रकार अनेक बल से बनी होती है। तो पहले तो एक दो बली जो बिल्कुल ही पियर्स कर जाए, बिल्कुल अंतरतम, मतलब बिल्कुल जिसे ब्रह्म नाड़ी कहते हैं, ये जो सुषुम्ना नाड़ी में है इसकी बराबर बीच में ब्रह्म नाड़ी है। अब इसका लंबा चौड़ा मैंने बताया नहीं सब बारी, उसके अंदर से निकालते हैं, इसके बगैर तो कोई इलाज नहीं।
बहुत ही सूक्ष्म चीज है। उसके अंदर की कुंडलिनी को पहले निकाल करके और उसके एक ही वो बल ऊपर चढ़ते और चढ़ करके और यहाँ पे चित्त को धकेलते, चित्त को यहाँ धकेल के रखते, तो वो घटना होने की वजह से आपका बाहर चित्त हट जाता है और यहाँ पर जो संस्कार है उसको ये प्लावित करते हैं, उसको जागरूक करते हैं। उसके जागृति की वजह से चक्र भी धीरे धीरे सब जागरूक होने लगते हैं। क्योंकि यहाँ सीट है, जैसे हमारी इंडिया की सीट दिल्ली में है, आपको कोई काम करवाना दिल्ली में आना पड़ता है, क्या मद्रास में भी काम करवाना। उसी प्रकार इसकी सीट क्योंकि यहाँ आना पड़ता है, जब वो यहाँ आप आ जाते हैं तो यहाँ से आगे चला गया कि हाँ भाई जागरूक हो जाओ, तो आपके चक्र जागरूक होते हैं, उसके अंदर की बेसिक जागरूक हो जाती है। किसी में बहुत जल्दी होता है, किसी में देरी से होता है, किसी में बहुत ही देरी में होता है, किसी में एक एक महीना भी लग सकता है, होता है। जैसे उसको मेरा कोई दोष नहीं। उसके बाद आपका संस्कार खुल जाता है, तो वो भी तभी खुलता है जब आपके अंदर संचित इतना चित्त होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आंख इधर उधर मत घुमाई, क्योंकि आंख के कारण आपका जो चित्त है उधर उधर विचलित होता है। अगर आप मेरा देखते हैं तो मेरे अंदर से बढ़ रही आवाज आ रही है, चैतन्य आ रहा है ना, आपके आंखों से भी चैतन्य जाता है और इससे आपकी बड़ी चीजें हैं शांत होते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ आंख खुली रखिए, लेकिन बाद में आंख जब बंद भी करवा देती हूँ कि आप बंद करिए, तो मैं आपसे यही कहती हूँ कि चित्त को जरा सा स्थिर करें, क्योंकि चित्त जैसे ही यहाँ स्थिर हो जाएगा तो वो उसका ठीक से बैठना हो जाता है, जमना हो जाता है। उसके प्रेशर से मतलब ये चीज जो मैकेनिकल नहीं, ये चीज सब समझती है कुंडलिनी, ये ऑर्गेनाइज करती है, ये जागरूक करती है और ये आपको प्यार करती है। ये प्रेम की शक्ति, जैसे आपकी माँ की प्रेम की शक्ति होती है ना, उससे 1000 गुना ज्यादा या करोड़ गुना ज्यादा ये प्रेम की शक्ति आपके अंदर है। तो ये सब कुछ बहुत सूझबूझ समझ से सारा और आपको पुनर्जन्म देती है। पर संस्कार का हाथ इससे सबसे बड़ा इसमें यह है कि 7 चक्रों का समग्र इसमें जागृति होती है, संस्कार से समग्र जागृति होती है। मैंने एक 7 आदमी काम कर रहे हैं, अब 7 तरह के कर रहे हैं, कोई चीज बनेगी। आपको मकान बनाना है तो सीमेंट चाहिए, लकड़ी चाहिए, पत्थर चाहिए, उसके लिए और भी जो कुछ चीजें चाहिए। अब आप कल 7 चीजें अलग अलग रख दीजिए तो उसका कोई अर्थ नहीं है। उन 7 चीजों को मेल कराना, उनको कोऑर्डिनेट कराना, उनको ऑर्गेनाइज करना और अंत में जब ऐसा पूरी तरह से स्थिति हो जाए, इतना चित्त जब वहां पहुंच जाए, उस वक्त संस्कार को खो देना, ये काम सहस्कार करता है।